दोस्तों, एक दिन जंगल की सबसे होशियार लोमड़ी घूम रही थी। वह घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाती है और वह एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। उस जंगल में उसे इतना डर लगता है कि वह चलते चलते एकदम से अचानक रुक जाती है और वह देखती है कि सामने से एक बड़ी सी चीज उड़कर आ रही है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। और वो बड़ी सी चीज और कोई नहीं, उस जंगल की रानी गुनगुन चिड़िया ही थी, जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़ी थी। रानी चिड़िया का ध्यान लोमड़ी की ओर जाता है। तभी वह नीचे जाने की सोचती है और रानी चिड़िया उड़ते उड़ते उस लोमड़ी के पास रुक जाती है और उससे वह पूछती है, अरे सुनो लोमड़ी, तुम कौन और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैंने तुम्हें इस जंगल में पहली बार देखा है। मैं यहाँ की रानी हूँ। मैं पास के जंगल से आई हूँ। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है, इसलिए आप मुझे अपने जंगल में शरण दे दीजिए। अच्छा तो ठीक है, तुम जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर लेकर आओ, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। तभी वह लोमड़ी जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर ले आती है और रानी चिड़िया गुनगुन के आदेश अनुसार सभी जंगलवासी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तभी सब जानवर पूछते हैं, रानी चिड़िया, आपने हमें इस तरह से यहाँ पर क्यों बुलाया है? और रानी चिड़िया सभी को लोमड़ी के बारे में बताती है और कहती है, सुनो सभी, आज से ये भी इस जंगल की एक सदस्य है। इसे कोई भी परेशान ना करे। एक दिन पास के गांव में कुछ शिकारी आ जाते हैं और वह आपस में बातें कर रहे होते हैं। गांव का एक सदस्य उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उनमें से एक शिकारी कहता है, अरे सुनो, क्या तुम्हें पता है इस जंगल में बहुत ज्यादा बड़ी चिड़िया है और सुंदर। चलो उसको जाकर पकड़ते हैं। ठीक है भाई, चलो उसको पकड़ते हैं। इसे बेचकर तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हमारा नाम भी होगा, सरकार हमें इनाम भी देगी। और रानी चिड़िया को पकड़ने के लिए वह जंगल की ओर बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल आ जाता है और वे जंगल में जाते हैं। गांव के जिस व्यक्ति ने उन शिकारियों की बातें सुनी थी, वह कहता है, रानी चिड़िया किसी का भी बुरा नहीं करती, हमेशा सबके साथ रहती है, शरणार्थी को हमेशा शरण देती है। उसके साथ हम गलत नहीं होने देंगे। चलो मैं ये बात गांव में बताता हूँ। अरे भाइयों, सुनो सुनो सभी, रानी चिड़िया की जान खतरे में है। मैंने आज ही सुना है कुछ शिकारी रानी चिड़िया का शिकार करने के लिए जंगल की ओर बढ़े हैं। चलो ये बात रानी चिड़िया को बताते हैं। फिर वह सोचता है कि क्यों ना मैं रानी चिड़िया को अकेला ही बताऊं। तो फिर वह जंगल की ओर जाने लगता है। वह बहुत देर तक जंगल में रानी चिड़िया को खोजता रहता है। आखिरकार कुछ समय चलने के बाद उसको वहाँ पर रानी चिड़िया दिखाई देती है और वह रानी चिड़िया से कहता है, रानी चिड़िया, आपको मारने के लिए जंगल की ओर कुछ शिकारी आ रहे हैं। आप अपना ध्यान रखें। मैं अभी ये शिकारी से सुनकर आया हूँ। आप उन शिकारी को सबक सिखाए और जंगल से भगा दे। बहुत बहुत धन्यवाद भोला। रानी चिड़िया को सारी बात बताकर वह अपने गांव में वापस जाता है। तभी कुछ देर बाद शिकारी भी जंगल में पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि रानी चिड़िया और जंगल के सभी जानवर आपस में बैठक कर रहे होते हैं। तभी शेर को उनकी सुगंध आती है। शेर चारों ओर देखता है। तभी वह शिकारी शेर को दिख जाते हैं और शिकारी शेर को देखकर अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं। शिकारी आगे आगे और शेर उनके पीछे पीछे दौड़ता है और उन्हें जंगल से बाहर भेज देता है। फिर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ गांव में भी खुशी का माहौल छा जाता है। सभी लोग भी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। दोस्तों, आप सभी भी अपनी फैमिली के साथ साथ बाकी सभी से मिलजुल कर रहे।